Hello and welcome back to our video lecture series on electrostatic potential and capacitance. So आज हम हमारे इस चैप्टर के साथ नेक्स्ट टॉपिक के साथ कंटिन्यू करते हैं और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इक्विपोटेंशियल सरफेस. सो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है इक्विपोटेंशियल सरफेस का, क्योंकि हमारे आने वाले वीडियो लेक्चर्स में हम जो कुछ न्यूमेरिकल्स और प्रॉब्लम्स सॉल्व करने वाले हैं उन्हें सॉल्व करने के लिए हमें ये कंसेप्ट जानना बहुत ज़रूरी है. सो लेट अस बिगिन विद दिस टॉपिक. सो बच्चों, इक्विपोटेंशियल सरफेस का मतलब क्या होता है, इसका डेफिनेशन क्या होगा, उसे पुटअप करने से पहले लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट एक्चुअली इज़ द कंसेप्ट ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस. सो बच्चों, मान लीजिए हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज है. तो आप देख सकते हो हमारे स्क्रीन पर एक पॉजिटिव चार्ज है. इस चार्ज से r के डिस्टेंस पर हम एक पॉइंट लेंगे P. ओके, सो द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम द चार्ज इज R. अब इस पॉइंट P पर हमारा ये चार्ज कितना पोटेंशियल बनाएगा? ऑब्वियसली द पोटेंशियल विल बी KQ/R. करेक्ट. अब हम कोई और पॉइंट लेंगे इन सम अदर डायरेक्शन जो कि अगेन हमारे चार्ज से R की दूरी पर होगा. सो ऑब्वियसली इस पर्टिकुलर पॉइंट पर भी हमारा पोटेंशियल क्या होगा? KQ/R. वैसे ही हम यहाँ पर मल्टीपल सेट ऑफ पॉइंट्स ले सकते हैं, इनफाइनाइट पॉइंट्स ले सकते हैं जो कि हमारे चार्ज से R की दूरी पर हो सकते हैं, और इन सभी पॉइंट्स पर हमारा पोटेंशियल कितना होगा? KQ/R होगा. करेक्ट. सो ऑल these points are those points where the value of potential due to our charge is same. अगर इन सभी पॉइंट्स को हम जोड़ देते हैं कुछ इस तरह से, तो आप देख सकते हो हमारे चार्ज के अराउंड एक इमेजिनरी स्फीयर तैयार हो जाएगा. करेक्ट. और इस स्फीयर के सरफेस पर सभी पॉइंट्स पर पोटेंशियल की वैल्यू कितनी होगी? KQ/R होगी. ऑब्वियसली हमारे स्फीयर का रेडियस कितना है? R जितना है. तो इस स्फीयर के सरफेस के सभी पॉइंट्स पर हमारे पोटेंशियल की वैल्यू होगी KQ/R. मतलब all the points on the surface of the sphere have same potential, and hence the surface of the sphere will be referred to as an equipotential surface. Okay, so equipotential surface क्या होता है? एक ऐसा सरफेस जिसके सभी पॉइंट्स पर पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी? सेम होगी. ऐसे सरफेस को हम कहते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस. So how do we define equipotential surface? It is a surface with a constant value of potential at all points on its surface. ओके, सो आप देख सकते हो हमारे पॉइंट चार्ज के लिए, जैसा मैंने कहा, इक्विपोटेंशियल सरफेस स्फेरिकल शेप का होगा और वो सरफेस ऑब्वियसली एक इमेजिनरी स्फीयर होगा. अब आप देख सकते हो हमने यहाँ पर बहुत सारे इमेजिनरी कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स बना रखे हैं हमारे पॉइंट चार्ज के लिए, और हर स्फीयर का अपना अलग रेडियस होगा, स्टार्टिंग फ्रॉम R1, R2, R3 एंड R4 इन इंक्रीजिंग ऑर्डर. सो इन सभी स्फीयर्स के सरफेस पर पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी? सेम होगी. करेक्ट. सो हम जब कहते हैं कि इन स्फीयर के सरफेस के सभी पॉइंट्स पर पोटेंशियल की वैल्यू सेम होगी, इसका मतलब ये है कि अगर हम हमारे आउटर स्फीयर को कंसिडर करते हैं, हमारे इक्विपोटेंशियल सरफेस के आउटर स्फीयर को कंसिडर करते हैं, तो ऑब्वियसली इस सरफेस के सभी पॉइंट्स पर, करेक्ट, सभी सेट ऑफ पॉइंट्स पर, इनफाइनाइट सेट ऑफ पॉइंट्स पर पोटेंशियल की वैल्यू कितनी होगी? लेट अस से इट इज़ KQ/R1. ओके. अब आप देखोगे हमारा जो हम एक इनर स्फीयर ले लेते हैं. इनर स्फीयर एक छोटा सा स्फीयर है, हमारे चार्ज को सराउंड कर रहा है. तो इस इनर स्फीयर के सभी पॉइंट्स पर पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी? सेम होगी. और वो कितना होगा? वो ऑब्वियसली होगा, लेट अस से KQ/R2. ओके. सो वेयर R2 इज लेस देन R1. सो यहाँ पर आप देख सकते हो वी कैन ड्रॉ इनफाइनाइट कॉन्सेंट्रिक इक्विपोटेंशियल स्फीयर्स, और हर स्फीयर के रिस्पेक्टिव सरफेसेस के सभी पॉइंट्स पर पोटेंशियल की वैल्यू सेम होगी. ऑल्दो डिफरेंट स्फीयर्स के लिए पोटेंशियल की वैल्यू डिफरेंट रहेगी. ठीक इसी तरह से हम पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के लिए कैसा इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाएंगे? एक इमेजिनरी प्लेनर सरफेस बनाएंगे. So you can observe these plane surfaces which are nothing but the equipotential surface for our electric field lines. एक बच्चों बात नोट करने की है कि
electric field lines are always perpendicular to the equipotential surface. This is the fundamental information that you must note down. Electric field lines are always perpendicular to the equipotential surface. चाहे हम हमारे फर्स्ट डायग्राम को कंसिडर करें तो हमारे चार्ज से जो फील्ड लाइंस निकलेगी वो रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में निकलेगी. सो यहाँ पर हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमारे इक्विपोटेंशियल सरफेस के साथ क्या एंगल बनाएंगी, 90 डिग्री का एंगल बनाएगी. सो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस. एक चीज़ और नोट करने वाली है बच्चों कि जो हमारा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के लिए जो हमने इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाया है, ये जो प्लेन सरफेस है, ये प्लेन सरफेस क्यों है? बिकॉज we know that electric field line originate from source of positive potential towards the source of negative potential. So electric field line का डायरेक्शन होता है high potential to low potential. So आप अगर horizontal डायरेक्शन में आगे बढ़ोगे तो obviously potential की वैल्यू घटते जाएगी. Okay, so in the direction of electric field the value of potential decreases. सो आपका इक्विपोटेंशियल सरफेस हॉरिजॉन्टल नहीं हो सकता है बिकॉज हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आपकी पोटेंशियल की वैल्यू हाई से लेकर कहाँ तक जा रही है, लो वैल्यू तक जा रही है. सो आप क्या करोगे बच्चों, एक फिक्स्ड पोजीशन लोगे, एक्स की पोजीशन. जैसे आप देख सकते हो मैंने यहाँ पर एक पॉइंट लिया है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पर जो एक साइड से कितनी दूरी पर है, एक्स की दूरी पर है. हमारे मान लीजिए पॉजिटिव पोटेंशियल से एक्स की दूरी पर है. सो हम यहाँ पर मल्टीपल सेट ऑफ पॉइंट्स बना सकते हैं विच आर एट अ डिस्टेंस ऑफ x from our source of positive charge or you can say a source of high potential. अब ये सभी जो पॉइंट्स है अगर आप इनको जोड़ोगे सो ऑब्वियसली एक स्ट्रेट लाइन बनेगी. बट अगर आप 3 डायमेंशन में इमेजिन करोगे तो ये कैसा शेप लेगा, एक प्लेन सरफेस का शेप लेगा. ओके, सो यहाँ पर आप देख रहे हो कि हमारे इक्विपोटेंशियल सरफेस को जो हमने यहाँ पर प्लेन सरफेस बनाया है, इस सरफेस के सभी पॉइंट्स पर पोटेंशियल की वैल्यू कितनी होगी, इट विल ऑब्वियसली बी KQ/X. ओके, सो इस तरह से हमारा प्लेनर सरफेस बन जाता है एक इक्विपोटेंशियल सरफेस. सो जैसा मैंने कहा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज नॉर्मल टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस. सो ये पॉइंट आपको नोट डाउन करके रखना है. ओके, now in the same way we can also draw an equipotential surface for our dipole system. अब जैसा हमें पता है हमारे डायपोल का एक चार्ज होता है नेगेटिव, दूसरा चार्ज होता है पॉजिटिव. सो ऑब्वियसली नेगेटिव का अपना इक्विपोटेंशियल सरफेसेस बन सकते हैं और पॉजिटिव के अपने सेपरेट इक्विपोटेंशियल सरफेसेस बन सकते हैं. प्लीज़ रिमेंबर वन मोर थिंग, इक्विपोटेंशियल सरफेस कैन नेवर इंटरसेक्ट विथ ईच अदर. जैसे नेगेटिव चार्ज का इक्विपोटेंशियल सरफेस पॉजिटिव चार्ज के इक्विपोटेंशियल सरफेस के साथ इंटरसेक्ट नहीं कर सकता है. वाई? बिकॉज अगर मान लीजिए 2 इक्विपोटेंशियल सरफेसेस इंटरसेक्ट हो जाते हैं तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर एक ही पॉइंट पर 2 अलग अलग पोटेंशियल्स की वैल्यू पॉसिबल नहीं होगी. ऑब्वियस सी बात है, जो नेगेटिव चार्ज एक पर्टिकुलर पॉइंट पर पोटेंशियल बनाएगा वो कितना बनाएगा, -KQ/R. और पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे पॉइंट पर पोटेंशियल कितना बनाएगा, +KQ/R. सो आप देख सकते हो कि ये दोनों इक्विपोटेंशियल सरफेस एक दूसरे से कभी इंटरसेक्ट नहीं हो सकते बिकॉज अब इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे, करेक्ट, जो मैंने हाईलाइट किया, अब आप इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे कौन सी पोटेंशियल एज्यूम करोगे. ये पॉसिबल तो है नहीं कि इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर नेगेटिव पोटेंशियल भी जनरेट हो रहा है और साथ ही साथ पॉजिटिव भी जनरेट हो रहा है. ओके, सो 2 अलग अलग पोटेंशियल्स एक पॉइंट पर जनरेट नहीं हो सकते. ओके, हाँ, ये बात अलग है कि आप इस पर्टिकुलर पॉइंट पर आप नेट पोटेंशियल कैलकुलेट करोगे, माइनस का पोटेंशियल हो जाएगा -KQ/R, पॉजिटिव चार्ज का पोटेंशियल यहाँ पर हो जाएगा +KQ/R. सो इस पर्टिकुलर पॉइंट पर आप नेट पोटेंशियल कह दोगे इट इज़ 0. बट जब आप इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करने की बात करते हो तो इक्विपोटेंशियल सरफेस पर 2 अलग अलग पोटेंशियल्स एक साथ इंटरसेक्ट नहीं हो सकते बिकॉज वो डेफिनेशन ही क्या हो जाएगा, वायोलेट हो जाएगा. ओके, सो इक्विपोटेंशियल सरफेस एक ऐसा सरफेस है जहाँ पर एक जैसे पोटेंशियल्स प्रेजेंट होने चाहिए. आप 2 अलग अलग इक्विपोटेंशियल सरफेस को इंटरसेक्ट नहीं कर सकते वरना पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे 2 अलग पोटेंशियल्स आ जाएंगे. इसलिए इक्विपोटेंशियल सरफेस का इंटरसेक्शन पॉसिबल नहीं है. In the same way we can also draw equipotential surface for 2 like charges. अब आप देख सकते हो हमारे इस डायग्राम में दोनों like charges के separate equipotential surfaces तो नज़र आ रहे होंगे आपको, बट फार पॉइंट पर दोनों के equipotential surface क्या हो जा रहे हैं, मर्ज हो जा रहे हैं. अब ये तो ऑब्वियस ही बात है बच्चों, अगर आप 2 like charges लेंगे,
ओके, विच आर प्लेस्ड क्लोज टू ईच अदर, और आप एक फार पॉइंट लोगे तो फार पॉइंट पर हमारे दोनों लाइक चार्ज का जो डिस्टेंस होगा, लेट अस से R1 एंड R2, बोथ द डिस्टेंस विल बी अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू ईच अदर। ओके, सो इस फार पॉइंट पर दोनों के दोनों लाइक चार्जेस जो पोटेंशियल जनरेट करेंगे वो कितना जनरेट करेंगे, इट विल बी KQ बाय R, करेक्ट, वेयर R इज इक्वल टू R1 एंड इज ऑल्सो इक्वल टू R2। सो ऑब्वियसली दोनों चार्ज इस पॉइंट पर सेम पोटेंशियल जनरेट कर रहे हैं। सो फार पॉइंट पर दोनों का इक्वी पोटेंशियल सरफेस क्या हो जाएगा, वो कॉमन हो जाएगा। इसलिए आप इस डायग्राम में देख सकते हो, एट फार पॉइंट देयर इक्विपोटेंशियल सरफेस मर्ज टुगेदर, बट एट नियर पॉइंट्स दे हैव सेपरेट इक्विपोटेंशियल surfaces. Now another important aspect of equipotential surface is the concept of work done on equipotential surface. अब अगर इक्विपोटेंशियल सरफेस पे आप किसी चार्ज को डिस्प्लेस करते हो तो वर्क डन क्या होगा, ये हम यहाँ पर समझने वाले हैं। उसके लिए हम फिर से एक पॉजिटिव पॉइंट चार्ज का इक्विपोटेंशियल सरफेस कंसिडर करेंगे, एक आउटर स्फीयर को कंसिडर करेंगे। इस आउटर स्फीयर के सरफेस पर, इस इक्विपोटेंशियल सरफेस पर हम एक टेस्ट चार्ज रख देते हैं। आप देख सकते हो डायग्राम में रेड कलर का हमने टेस्ट चार्ज रख दिया। अब क्या करेंगे हम बच्चों, इस टेस्ट चार्ज को हमारे इक्विपोटेंशियल सरफेस पर डिस्प्लेस करेंगे कुछ इस तरह से। ओके, क्योंकि हमारा इक्विपोटेंशियल सरफेस स्फेरिकल है तो ऑब्वियसली अलोंग द सरफेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस के ऊपर जब हम इसे डिस्प्लेस करेंगे तो ऑब्वियसली पाथ भी सर्कुलर होगा। अब आप देख सकते हो, मैं फिर से रिपीट करके बता रहा हूँ, द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट वुड बी एज शोन इन फिगर। ओके, और आप देख सकते हो हमारा जो सेंटर में चार्ज पड़ा है उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन कैसी होगी, रेडियली आउटवर्ड। सो आप देख सकते हो हमारे टेस्ट चार्ज का डिस्प्लेसमेंट वेक्टर और हमारे सेंटर चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, दोनों के बीच में एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है। ओके, अब आप देखोगे व्हाट इज द वर्क डन ऑन द टेस्ट चार्ज, ऑब्वियसली वर्क डन विल बी FS cos थीटा। ओके, अब आप देखोगे कि हमारा जो यहाँ पर फोर्स है, द फोर्स ऑन आवर test charge will be F is equal to QE. Okay, so force due to electric field होगा F is equal to QE, where E is the electric field of our center charge and Q is the value of our test charge which are displacing. So the force on our test charge by this center charge will be developed by the electric field. Okay, अब आप देखोगे हमने F की जगह ये QE की वैल्यू यहाँ पर इंसर्ट कर दी। ओके, सो QES cos 90, ऑब्वियसली डिस्प्लेसमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री। cos 90 आपको पता है 0 होता है, तो वर्क डन भी कितना हुआ बच्चों, 0 हो गया। सो दिस फिनोमेना इज क्वाइट सिमिलर टू द बेसिक फैक्ट दैट जब भी हम किसी अर्थ सरफेस पर ऑब्जेक्ट को हॉरिजॉन्टली डिस्प्लेस करते हैं तो ग्रेविटेशनल फील्ड के साथ जो हमारा डिस्प्लेसमेंट बनता है वो उसका एंगल क्या हो जाता है, 90 डिग्री। हमें पता है हमारे ग्रेविटेशनल फोर्स की डायरेक्शन है डाउनवर्ड और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन हमारा अलोंग द अर्थ सरफेस है। सो द एंगल बिटवीन द टू बिकम 90 डिग्री। सो वर्क डन इन डिस्प्लेसिंग आवर ऑब्जेक्ट विल ऑलवेज बी 0। ओके, द ग्रेविटेशनल वर्क for displacing the object along the surface will always be 0। और इस प्रोसेस में हम जब कहते हैं कि हमारा वर्क डन 0 है तो ऑब्वियसली हमारे ऑब्जेक्ट में कोई पोटेंशियल एनर्जी स्टोर नहीं हो रही है, बिकॉज हम ऑब्जेक्ट को सिर्फ अलोंग द सरफेस डिस्प्लेस कर रहे हैं। सो ग्रेविटेशनल वर्क कर ही नहीं रहे, बिकॉज ग्रेविटेशनल फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल 90 है। सो वर्क डन यहाँ 0 हो गया, इसलिए हमारे ऑब्जेक्ट में कोई एनर्जी स्टोर नहीं हो रही है। कुछ इसी तरह से यहाँ भी हो रहा है, हम एक चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ डिस्प्लेस कर रहे हैं, करेक्ट। हमारा इनिशियल पोटेंशियल भी V1 है चार्ज का, फाइनल पोटेंशियल भी क्या है, V1 है। सो चार्ज को डिस्प्लेस करते वक्त हमारा पोटेंशियल डिफरेंस कितना मिल रहा है चार्ज को, इनिशियल पोटेंशियल और फाइनल पोटेंशियल तो दोनों सेम है। सो पोटेंशियल डिफरेंस कितना अप्लाई किया हमने चार्ज को, 0 का पोटेंशियल डिफरेंस है। जो पहले पोटेंशियल था वो बाद में भी वही पोटेंशियल है, तो हमने कोई एक्स्ट्रा पोटेंशियल दिया ही नहीं हमारे चार्ज को। वाई, बिकॉज हम उसे इक्वी पोटेंशियल सरफेस पर ही घुमा रहे हैं। सो कोई एक्स्ट्रा पोटेंशियल ही नहीं दिया तो वर्क डन क्या हो जाएगा बच्चों, 0 हो जाएगा। ओके, सो वेन एवर यू डिस्प्लेस अ चार्ज ऑन एन इक्विपोटेंशियल सरफेस द वर्क डन इज ऑलवेज 0। कन्वर्सली आप इस डेफिनेशन से भी समझ सकते हो, पोटेंशियल डिफरेंस हो जाता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज। सो अगर पोटेंशियल डिफरेंस ही 0 है तो वर्क डन भी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। So this is a very fundamental thing that work done on equipotential surface is always 0. So ये बात याद रखना।
आपको याद होगा कुछ मिनट्स पहले ही हमारे प्रीवियस स्लाइड में हमने हमारे डायपोल के लिए क्या बनाया था, इक्विपोटेंशियल सरफेस। बट डायपोल के लिए इक्विपोटेंशियल लाइन भी बन सकता है बच्चों। कैसे बनेगा, लेट अस सी। उसके लिए हम हमारे डायपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का डायग्राम लेंगे। तो आप देख सकते हो इस डायग्राम में डायपोल सिस्टम की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नज़र आ रही है। आपको याद होगा हमारा जो थर्ड वीडियो लेक्चर था पोटेंशियल ड्यू टू डायपोल में, तो हमें पोटेंशियल का जो फॉर्मूला मिला था वो था KP cos theta by r square, correct, where theta is the angle between the point with the axis of the dipole। अगर हम हमारे पॉइंट को इक्वेटोरियल पॉइंट पर लेते हैं तो डायपोल के एक्सिस के साथ इस पॉइंट का एंगल क्या बनेगा, 90 डिग्री। सो इक्वेटोरियल पोजीशन पे, करेक्ट, ये जो परपेंडिकुलर लाइन जो आप देख सकते हो मैंने ड्रॉ किया है, इस लाइन पर कोई भी आप पॉइंट लीजिए, इस इक्वेटोरियल लाइन पर आप कोई भी पॉइंट लीजिए, थीटा तो 90 रहेगा, तो इस इक्वेटोरियल लाइन पर हर पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। वाई, बिकॉज cos 90 इज 0। सो आप देख सकते हो इस परपेंडिकुलर लाइन पर, इस इक्वेटोरियल लाइन पर हर पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू क्या रह रही है, सेम रह रही है। और कितनी रह रही है, 0 रह रही है। सो इस लाइन को, इस इक्वेटोरियल लाइन को हम क्या कह सकते हैं बच्चों, इक्विपोटेंशियल लाइन। ओके, सो द लाइन ड्रॉन एट द परपेंडिकुलर ऑफ द एक्सिस ऑफ डायपोल इज कॉल्ड एज द इक्वेटोरियल लाइन। और उस लाइन के हर पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू 0 है, मतलब सेम है, इसलिए उस लाइन को हम इक्विपोटेंशियल लाइन भी कहते हैं। सो आप देख सकते हो हमने यहाँ पर इक्विपोटेंशियल लाइन बना दी। सो ऑब्वियसली इस लाइन के सभी पॉइंट्स पर पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। अगर इस लाइन पर हम किसी टेस्ट चार्ज को डिस्प्लेस करते हैं, सो ऑब्वियसली जैसा हमने प्रीवियस स्लाइड में कहा कि इक्विपोटेंशियल सरफेस पर अगर आप वर्क डन करने की भी कोशिश करोगे तो वर्क डन क्या होगा, 0। वैसे ही यहाँ इक्विपोटेंशियल लाइन पर भी आप किसी टेस्ट चार्ज को कुछ इस तरह से डिस्प्लेस करते हैं तो वर्क डन क्या हो जाएगा बच्चों, 0 हो जाएगा। ऑब्वियसली बात है, हर वक्त डिस्प्लेसमेंट का इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ क्या एंगल बनेगा, 90 डिग्री का एंगल बनेगा। सो वर्क डन क्या हो जाएगा बच्चों, 0 हो जाएगा। So this is all about the concept of equipotential surface and equipotential line and work done to displace a charge on an equipotential surface or an equipotential line. In the next video lecture, we will discuss the relation between electric field and electrostatic potential. Till then, stay tuned for the next video lecture.